स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे रोज एंड विल्सन की बुक के अकॉर्डिंग स्पेशल सेंसेस। सबसे पहले हम लोग कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि हमने ड्यूरिंग लेक्चर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग ईयर का, स्ट्रक्चर एनाटॉमी के अकॉर्डिंग और फंक्शन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग। ट्रांसमिशन पढ़ेंगे साउंड थ्रू ईयर। हेयरिंग और बैलेंस की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कैसे हम लोग अब किसी भी आवाज़ को सुन पाते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रिलेटेड टू विजन, आई से रिलेटेड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आई के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। एक्सेसरी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन, एकोमोडेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, प्रोसेस ऑफ डार्क अडेप्शन एंड लाइट अडेप्शन। सबसे पहले हम लोग जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, जो कि इम्पोर्टेंट है एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इसके जो ईयर होता है ना, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें आउटर ईयर आता है, मिडल ईयर आता है और इनर ईयर आता है। आउटर ईयर जो होता है ना, ये बाहर का हिस्सा होता है, इसका बाहर वाला हिस्सा जिसे हम लोग देखते हैं। और मिडल ईयर होता है बीच वाला हिस्सा, और इनर ईयर होता है अंदर वाला हिस्सा जिसमें कोक्लिया वगैरह होता है। आउटर ईयर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे डायग्राम में कि ये जो ऐसे बाहर की तरफ नज़र आता है हमें कान का हिस्सा, जिसे हम लोग हाथ लगा पाते हैं, इसे हम लोग, ये हमारा आउटर ईयर है। इसमें आता है ये पिना, और इसके अंदर वाली साइड पे एक्सटर्नल ईयर ट्यूब होती है। उसके बाद मिडल ईयर में बोन्स आती हैं, जिसमें मेलस, इंकस, स्टेपिस, और इनर ईयर जो कोक्लिया वगैरह ये सब कुछ आते हैं। सेमी सर्कुलर किनाल आती है, कोक्लिया आता है, सेक्यूल वगैरह, यूटिकल, ये 2 इसके पार्ट होते हैं, वो आते हैं। और आगे हमारे पास सबसे पहले हम लोग आउटर ईयर को डिस्कस करेंगे। आउटर ईयर में यूरिकल, जिसे हम लोग पिना कहते हैं, जो कि हमें नज़र आता है बाहर कान का बाहर वाला हिस्सा, ये जो यूरिकल होता है, यूरिकल पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स जो कि ऑडिटरी कैनाल है। यूरिकल होता है ना, ये कान का वो हिस्सा होता है जो बाहर से नज़र आता है, हेड के साइड से बाहर निकला होता है। मतलब ये यूरिकल क्या है, कान का बाहर वाला हिस्सा जिसे हम लोग हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ये कान का वो हिस्सा होता है जो बाहर से नज़र आता है। ये हेड के साइड से बाहर निकलता है। ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। ये जो यूरिकल होता है ना, ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। इसका सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो होता है ना, वो हेलिक्स होता है। क्या, लोब्यूल कान के नीचे वाले नरम हिस्से को कहते हैं, और सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है जो लोब्यूल किसको कहते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। नीचे ये पिना है, यूरिकल जिसे हम लोग पिना भी कहते हैं, यूरिकल भी कहते हैं, आउटर ईयर का सबसे पहला हिस्सा। इसके नीचे वाले जो सॉफ्ट और पैलिएबल पार्ट होता है, इसको लोब्यूल कहते हैं। और इसके ऊपर वाला जो कार्टिलेज वाला हिस्सा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर पोर्शन को हेलिक्स कहते हैं, और इन्फीरियर को क्या कहते हैं, लोब्यूल कहते हैं। समझ में आ गया आपको। आगे इससे हम लोग ऑडिटरी किनाल को पढ़ेंगे। जो ऑडिटरी किनाल होता है ना, ये एस शेप्ड होती है, एस शेप्ड वाली नैरो ट्यूब होती है। ये एक स्लाइटली एस शेप्ड वाली नैरो ट्यूब होती है, जिसकी लंबाई 2 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसका लेटरल जो पार्ट कार्टिलेजेस में होता है, और रिमेनिंग जो हिस्सा होता है वो टेम्पोरल बोन के अंदर होता है, इसका ऑडिटरी किनाल का। ठीक है। और आगे इसके बाद हमारे पास है मिडल ईयर का जहाँ भी नाम आए ना, आपने इसकी 3 चीज़ों को इसकी ना 3 बोन्स को याद रखना, जिसको हम लोग कलेक्टिवली ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। ठीक है। इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक वो यही है कि ऑडिटर ईयर में 3 स्मॉल लिटिल बोन्स आती हैं, जिन्हें हम लोग कलेक्टिवली ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं, और वैसे उनको मेलस, इंकस और स्टेपिस कहते हैं। जो मिडल ईयर होता है, ये इर्रेगुलर शेप्ड ईयर फील्ड कैविटी होती है। मिडल ईयर होता है ना, ये ईयर फील्ड कैविटी, ये एक ना ईयर फील्ड कैविटी होती है, हवा से भरी हुई कैविटी। ये कैविटी टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में होती है। स्कल की सॉलिड हड्डी होती है, इसको कहते हैं कि स्कल की जो सॉलिड हड्डी होती है ना, टेम्पोरल बोन की पेट्रस पार्ट, वहाँ पर ये कैविटी होती है, जो कि एयर फील्ड होती है। इसके अंदर 3 छोटी हड्डियाँ होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 छोटी बोन होती हैं, जिसे हम लोग मेलस, इंकस और स्टेपिस कहते हैं। ठीक है। और इसमें 2 उन्होंने बताया कि इसमें 2 हमारे पास
सब लेटरल वॉल फॉर्म्ड होती है बाय टेम्पेरिक बोन से, रूफ और फ्लोर बनता है किससे, टेम्पोरल बोन से, और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से बनता है। मिडल ईयर होती है ना, इसकी जो लेटरल वॉल होती है वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से बनी होती है, रूफ और फ्लोर टेम्पोरल बोन से बना होता है, पोस्टीरियर वॉल भी टेम्पोरल बोन से बनी होती है। ओपनिंग लीडिंग टू मेस्टोइड एंट्रम, ओपनिंग कहाँ होती है इसकी, मेस्टोइड एंट्रम में। जो इसकी आगे इन्होंने दो इसकी ओपनिंग बताई हैं, ओवल विंडो और राउंड विंडो। जो ओवल विंडो होती है ये कवर्ड होती है एस स्टेपिस से, जो कि इसकी वन ऑफ द 3 बोन में से एक बोन है स्टेपिस, उससे ओवल विंडो क्या होती है, कवर्ड होती है। और जो राउंड विंडो होती है ये फाइन शीट होती है फाइब्रस टिश्यूज़ की, जो कि फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बनती है। आगे हमारे पास है ऑडिटरी ऑजिकल्स, मैलस, इंकस, स्टेपिस, इन तीनों बोन्स को कलेक्टिवली हम लोग ऑडिटरी ऑजिकल्स कहते हैं। ऑडिटरी ऑजिकल्स आर 3 स्मॉल बोन्स दैट फॉर्म चेन अक्रॉस द मिडल ईयर। बिटवीन बोन्स, इन तीनों हड्डियों के दरमियान में ना साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जो कि इनको अलो करना और वाइब्रेट करना अलो करते हैं। देखो तीनों बोन है, मैलस, इंकस, स्टेपिस, इनको कलेक्टिवली हम लोग ऑडिटरी ऑजिकल्स कहते हैं। इन ऑडिटरी ऑजिकल्स बोन्स, जो छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, इनके दरमियान में साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये हड्डियाँ वाइब्रेट कर पाती हैं, मूव कर पाती हैं। मैलस, इंकस, स्टेपिस, अब हम तीनों को क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो मैलस होती है ये हैमर शेप्ड, हथौड़े की तरह की होती है, हथौड़े की तरह की इसकी शेप होती है मैलस की। जो पहली हड्डी है मैलस, ये हैमर शेप्ड बोन होती है। इसका जो हैंडल होता है ना, जैसे कि हथौड़ा है उसका जो हैंडल होता है लकड़ी वाला हिस्सा, वैसे इस तरह इसका भी जो हैंडल शेप होता है ना वो कनेक्ट होता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ, और इसका जो हेड होता है वो साइनोवियल जॉइंट बनाता है इंकस के साथ मिलके, जो कि नेक्स्ट बोन होती है इंकस होती है ना, ये एनविल शेप होती है। इनकी जो शेप्स है ना तीनों बोन्स की, वो आपने अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी शेप्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। कि मैलस हैमर शेप्ड होती है, इंकस एनविल शेप्ड होती है, और स्टेपिस स्टिरप शेप्ड होती है। जो इंकस होती है ना ये एनविल शेप्ड होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो आर्टिकुलेट करती है मैलस के साथ, और लॉन्ग प्रोसेस करती हुई होती है स्टेपिस के साथ। स्टेपिस होते हैं ना ये स्टिरप शेप्ड होती है, बोन होती है। इसका इट्स हेड आर्टिकुलेट विद इंकस के साथ कनेक्ट होता है, और जो फुट प्लेट होता है वो क्या होता है, ओवल शेप्ड को कवर करता है, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। और जब हम लोगों ने ओवल शेप्ड पढ़ा कि ओवल दो ओपनिंग है, ओवल शेप कवर्ड होती है किससे, स्टेपिस से। ओवल विंडो किससे कवर्ड होती है, स्टेपिस से। और इसी तरह स्टेपिस में भी लिखा हुआ है कि ये कवर करती है ओवल विंडो को। आगे हमारे पास है इनर ईयर। इनर ईयर में दो आपने चीज़ें याद रखनी है, बोनी लबायरंथ और मेम्ब्रेनस लबायरंथ किसे कहते हैं। इनर ईयर जो होता है ना ये इनर मोस्ट ईयर होता है, इनर ईयर और लबायरंथ भी इसको कहते हैं। कंटेन ऑर्गन्स ऑफ हेयरिंग, जिसमें जो इनर ईयर होता है ना इसी में वो ऑर्गन पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं, और बैलेंस में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। आगे उन्होंने बताया कि इट हैज़ 2 पार्ट, इसके दो हिस्से होते हैं, एक बोनी लबायरंथ और दूसरा मेम्ब्रेनस लबायरंथ। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन, इसे 3 रीजन में, 2 हिस्सों में और 3 रीजन में डिवाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे रोज एंड विल्सन की बुक के अकॉर्डिंग, स्पेशल सेंसेस। सबसे पहले हम लोग कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं, या ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि हमने ड्यूरिंग लेक्चर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग ईयर का, स्ट्रक्चर एनाटॉमी के अकॉर्डिंग और फंक्शन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग। ट्रांसमिशन पढ़ेंगे साउंड थ्रू ईयर। हेयरिंग और बैलेंस की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कैसे हम लोग अब किसी भी आवाज़ को सुन पाते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रिलेटेड टू विजन, आई से रिलेटेड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आई के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। एक्सेसरी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन, एकोमोडेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, प्रोसेस ऑफ डार्क अडेप्शन एंड लाइट अडेप्शन। सबसे पहले हम लोग जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, जो कि इम्पोर्टेंट है एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इसके जो ईयर होता है ना ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें आउटर ईयर आता है, मिडल ईयर आता है और इनर ईयर आता है। आउटर ईयर जो होता है ना ये बाहर का हिस्सा होता है, इसका बाहर वाला हिस्सा जिसे हम लोग देखते हैं, और मिडल ईयर होता है बीच वाला हिस्सा, और इनर ईयर होता है अंदर वाला हिस्सा जिसमें कोक्लिया वगैरह होता है। आउटर ईयर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे डायग्राम में कि ये जो ऐसे
बाहर की तरफ नज़र आता है हमें कान का हिस्सा जिसे हम लोग हाथ लगा पाते हैं, इसे हम लोग, ये हमारा आउटर ईयर है, इसमें आता है ये पिना। और इसके अंदर वाली साइड पे एक्सटर्नल ईयर ट्यूब होती है। उसके बाद मिडल ईयर में बोन्स आती हैं जिसमें मेलस, इंकस, स्टेपिस और इनर ईयर जो कोक्लिया वगैरह ये सब कुछ आते हैं। सेमी सर्कुलर किनाल आती है, कोक्लिया आता है, सेक्यूल वगैरह, यूटिकल, ये दो इसके पार्ट होते हैं वो आते हैं। और आगे हमारे पास सबसे पहले हम लोग आउटर ईयर को डिस्कस करेंगे। आउटर ईयर में यूरिकल जिसे हम लोग पिना कहते हैं, जो कि हमें नज़र आता है बाहर कान का बाहर वाला हिस्सा, ये जो यूरिकल होता है, यूरिकल पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स जो कि ऑडिटरी केनाल है। यूरिकल होता है ना, ये कान का वो हिस्सा होता है जो बाहर से नज़र आता है, हेड के साइड से बाहर निकला होता है। मतलब ये यूरिकल क्या है, कान का बाहर वाला हिस्सा जिसे हम लोग हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ये कान का वो हिस्सा होता है जो बाहर से नज़र आता है। ये हेड के साइड से बाहर निकलता है। ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। ये जो यूरिकल होता है ना, ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। इसका सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो होता है ना, वो हेलिक्स होता है। क्या, लोब्यूल कान के नीचे वाले नरम हिस्से को कहते हैं, और सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है जो जो लोब्यूल किसको कहते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। नीचे ये पिना है, यूरिकल जिसे हम लोग पिना भी कहते हैं, यूरिकल भी कहते हैं, आउटर ईयर का सबसे पहला हिस्सा। इसके नीचे वाले जो सॉफ्ट और पैलिएबल पार्ट होता है, इसको लोब्यूल कहते हैं। और इसके ऊपर वाला जो कार्टिलेज वाला हिस्सा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर पोर्शन को हेलिक्स कहते हैं, और इन्फीरियर को क्या कहते हैं, लोब्यूल कहते हैं। समझ में आ गया आपको। आगे इससे हम लोग ऑडिटरी किनाल को पढ़ेंगे। जो ऑडिटरी किनाल होता है ना, ये एस शेप्ड होती है। एस शेप्ड वाली नैरो ट्यूब होती है। ये एक स्लाइटली एस शेप्ड वाली नैरो ट्यूब होती है, जिसकी लंबाई 2 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसका लेटरल जो पार्ट कार्टिलेजेस में होता है, और रिमेनिंग जो हिस्सा होता है वो टेम्पोरल बोन के अंदर होता है इसका, ऑडिटरी किनाल का। ठीक है। और आगे इसके बाद हमारे पास है मिडल ईयर का जहाँ भी नाम आए ना, आपने इसकी 3 चीज़ों को इसकी ना 3 बोन्स को याद रखना, जिसको हम लोग कलेक्टिवली ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। ठीक है। इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक वो यही है कि ऑडिटर ईयर में 3 स्मॉल लिटिल बोन्स आती हैं, जिन्हें हम लोग कलेक्टिवली ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। और वैसे उनको मेलस, इंकस और स्टेपिस कहते हैं। जो मिडल ईयर होता है, ये इरेगुलर शेप्ड ईयर फील्ड कैविटी होती है। मिडल ईयर होता है ना, ये ईयर फील्ड कैविटी, ये एक ना ईयर फील्ड कैविटी होती है, हवा से भरी हुई कैविटी। ये कैविटी टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में होती है। स्कल की सॉलिड हड्डी होती है, इसको कहते हैं कि स्कल की जो सॉलिड हड्डी होती है ना, टेम्पोरल बोन की पेट्रस पार्ट, वहाँ पर ये कैविटी होती है जो कि एयर फील्ड होती है। इसके अंदर 3 छोटी हड्डियाँ होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 छोटी बोन होती हैं, जिसे हम लोग मेलस, इंकस और स्टेपिस कहते हैं। ठीक है। और इसमें उन्होंने बताया कि इसमें 2 हमारे पास सब लेटरल रूफ और फ्लोर बनता है, किससे, टेम्पोरल बोन से। और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से बनता है। मिडल ईयर होती है ना, इसकी जो लेटरल वॉल होती है वो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से बनी होती है। रूफ और फ्लोर टेम्पोरल बोन से बना होता है। पोस्टीरियर वॉल भी टेम्पोरल बोन से बनी होती है। ओपनिंग लीडिंग टू मेस्टोइड एंट्रम, ओपनिंग कहाँ होती है इसकी, मेस्टोइड एंट्रम में। जो इसकी आगे इन्होंने 2 इसकी ओपनिंग बताई हैं, ओवल विंडो और राउंड विंडो। जो ओवल विंडो होती है, ये कवर्ड होती है स्टेपिस से, जो कि इसकी वन ऑफ द 3 बोन में से एक बोन है स्टेपिस, उससे ओवल विंडो क्या होती है, कवर्ड होती है। और जो राउंड विंडो होती है, ये फाइन शीट होती है फाइब्रस टिश्यूज़ की, जो कि फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बनती है। आगे हमारे पास है ऑडिटरी ऑसिकल्स, मेलस, इंकस, स्टेपिस। इन तीनों बोन्स को कलेक्टिवली हम लोग ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स आर 3 स्मॉल बोन्स दैट फॉर्म चेन अक्रॉस द मिडल ईयर। बिटवीन बोन्स, इन तीनों हड्डियों के दरमियान में ना साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जो कि इनको अलो करना और वाइब्रेट करना अलो करते हैं। देखो, तीनों बोन है, मेलस, इंकस, स्टेपिस, इनको कलेक्टिवली हम लोग ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। इन ऑडिटरी ऑसिकल्स बोन्स, जो छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, इनके दरमियान में साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये हड्डियाँ वाइब्रेट कर पाती हैं, मूव कर पाती हैं।
मेलस इंकस स्टेपिस। अब हम तीनों को क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो मेलस होती है ये हैमर शेप्ड, हथौड़े की तरह की होती है, हथौड़े की तरह की इसकी शेप होती है मेलस की। जो पहली हड्डी है मेलस, ये हैमर शेप्ड बोन होती है। इसका जो हैंडल होता है ना, जैसे कि हथौड़ा है उसका जो हैंडल होता है लकड़ी वाला हिस्सा, वैसे इस तरह इसका भी जो हैंडल शेप्ड होता है ना वो कनेक्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, और इसका जो हेड होता है वो साइनोवियल जॉइंट बनाता है इंकस के साथ मिलके, जो कि नेक्स्ट बोन होती है इंकस। इंकस होती है ना, ये एनविल शेप्ड होती है। इनकी जो शेप्स है ना तीनों बोन्स की, वो आपने अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी शेप्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। कि मेलस हैमर शेप्ड होती है, इंकस एनविल शेप्ड होती है, और स्टेपिस स्टिरप शेप्ड होती है। जो इंकस होती है ना ये एनविल शेप्ड होती है। इसकी जो बॉडी होती है वो आर्टिकुलेट करती है मेलस के साथ, और लॉन्ग प्रोसेस करती हुई होती है स्टेपिस के साथ। स्टेपिस होते हैं ना ये स्टिरप शेप्ड होती है, बोन होती है। इसका हेड, इट्स हेड आर्टिकुलेट विद इंकस, इंकस के साथ कनेक्ट होता है। और जो फुट प्लेट होता है वो क्या होता है, ओवल शेप्ड को कवर करता है, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। और जब हम लोगों ने ओवल शेप्ड पढ़ा कि ओवल दो ओपनिंग है, ओवल शेप कवर्ड होती है किससे, स्टेपिस से। ओवल विंडो किससे कवर्ड होती है, स्टेपिस से। और इसी तरह स्टेपिस में भी लिखा हुआ है कि ये कवर करती है ओवल विंडो को। आगे हमारे पास है इनर ईयर। इनर ईयर में दो आपने चीज़ें याद रखनी है, बोनी लबायरंथ और मेम्ब्रेनस लबायरंथ किसे कहते हैं। इनर ईयर जो होता है ना ये इनर मोस्ट ईयर होता है, इनर मोस्ट ईयर होता है, इनर ईयर और लबायरंथ भी इसको कहते हैं। कंटेन ऑर्गन्स ऑफ हेयरिंग, जिसमें जो इनर ईयर होता है ना इसी में वो ऑर्गन पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं, और बैलेंस में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। आगे उन्होंने बताया कि इट हैज़ टू पार्ट, इसके दो हिस्से होते हैं, एक बोनी लबायरंथ और दूसरा मेम्ब्रेनस लबायरंथ। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन, इसे 3 रीजन में, 2 हिस्सों में और 3 रीजन में डिवाइड किया जाता है। इसे कौन से 2 पार्ट्स, बोनी लबायरंथ और मेम्ब्रेनस लबायरंथ, और रीजन वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर किनाल और कोक्लिया। हमारे पास जो बोनी लबायरंथ होता है ना ये हड्डी वाला हिस्सा होता है, और जो मेम्ब्रेनस लबायरंथ होता है ये नरम वाला हिस्सा होता है। बोनी लबायरंथ एक इस हिस्से को ना पेरियोस्टियम लाइन कवर करती है, ठीक है। इसके अंदर मेम्ब्रेनस लबायरंथ होती है। दोनों के दरमियान में पेरीलिम्फ नाम का लिक्विड होता है, जैसे कि पानी जैसा फ्लूइड होता है ना वैसे। और जो मेम्ब्रेनस लबायरंथ ये फील्ड होती है किसके साथ, एंडोलिम्फ के साथ, ठीक है। आगे हमारे पास है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज एक्सपेंडेड पार्ट नियरेस्ट मिडल ईयर, एक एक्सपेंडेड पार्ट होता है कहाँ पे, नियरेस्ट द मिडल ईयर। ये ओवल और राउंड विंडो, द ओवल एंड राउंड विंडो आर लोकेटेड इन द लेटरल वाल, कहाँ पे होती है, लेटरल वाल में होती है ओवल और राउंड विंडो। इट कंटेन्स 2 मेम्ब्रेन सैक, इसके 2 मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, एंड सैक्यूल होते हैं, विच आर इम्पोर्टेंट इन बैलेंस, जो कि इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे इसके आगे हमारे पास होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं ये 3 गोल ट्यूब्स होती हैं जो बैलेंस के लिए